अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे, दुआ है ये ड्रामा सुपर डुपर हिट अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो 4 दिन में इतने व्यूज़ हैं तो अपने ही रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि हम देखना चाहते हैं। मैं इन दोनों को देखना, मैं इनकी फ़ैन हूँ इन दोनों को। वहाज बहुत अच्छा काम करता है, माया बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाज आगे चल के आपसे डिस्कस करेंगे जो आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं की। और यहाँ हसीब आपका बहुत बनता था। सो फर्स्ट एपिसोड के लिए होगा हीरो ने कितनी दफ़ा पीना है, स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ होता है, एक एक चीज़ डिटेल लिखा हुआ होता है, जिसे हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, ठीक है। और फिर डायरेक्टर उस स्क्रीन प्ले के हिसाब से चीज़ें बनाता है। बहुत तफसीली नादिया ने इस पर बात करी, इसलिए मैं रिपीट उसको जुमला, लेकिन ये जुमले मेरे पास मैंने बकायदा ना जहर 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 लिखे थे, मैं भी काउंट कर रही थी। मैंने कहा ये क्या है, और मैं लिटरली इस जुमले पे तो यूँ हो गई थी जब वो कहती है इंशाल्लाह तुम जहर पियो, तुम देखना। ये क्या कह रहे हैं हम क्या, और एक लड़की से हम क्या मैसेज दिलवाना चाह रहे हैं। मैं तो भूल गई कि उसका ब्लो ड्राई कौन कर रहा है, उसके बाल कौन कर रहा है, मैं सब कुछ भूल गई उस पूरे उसमें, क्योंकि ये जुमले क्या बोल रही है। और माँ किस बात पे उसको ये एहसास दिले, उस लड़की में बुराई क्या, पहले सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई। देखिए एक या तो हो ना कि वो बिल्कुल छड़ा छांट हो, वो अनपढ़ हो, जाहिल हो, शक्ल अच्छा ना हो, छेड़ता हो। तुम्हारी बेटी खुद उसकी गाड़ी से उतर कर आई है, वो छोड़ने उसे आया है और उसने कोई बदतमीजी नहीं की। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आता कि माँ का चिढ़ना, लड़की का मुझे लग रहा था कि उसको पता है कि मेरी दोस्त इसे पसंद करती है तो कहीं वो बुरा है, वो मुझे समझ आ रही थी उसकी पूरी फीलिंग। लेकिन उस पूरी फीलिंग में मुझे माया का वो एक्स्ट्रा हंसना समझ नहीं आया। क्यों, ये नादिया पे सूट करती है वाली हंसी, इसे हंसने चलो जी वायरल हो गई, ठीक है। लेकिन ये खुदा के वास्ते इस तरह के स्क्रिप्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ टाइप होते हैं, ये स्क्रिप्ट मुझे तो बिल्कुल पहली एपिसोड पे मैं यूँ ही मैं कहा ओके फाइन, अभी तो डेवलप है, देखते हैं क्या है। क्योंकि मुझे तो वो ड्रिंकिंग सीन्स ही नहीं अच्छे लगे। मुझे वो ना वो डायरेक्टर ने बनाए, ना वो आर्टिस्ट ने बनाए, ना वो लिखने वाले ने बनाए। मैं तो हैरान हूँ कि तीनों तरफ से ये वीक पॉइंट, आगे चल के डायरेक्शन पे भी बात करेंगे और आर्टिस्ट पे भी बात करेंगे कि मुझे ये इतने कमज़ोर सीन थे। आप इसको इतना हैवी बनाते, क्योंकि हमने ये सीन देखे हुए भी हैं बहुत सारी फिल्में। कुछ नहीं करते आप, शराबी फिल्म ही देख लेते उठा के, तो आपको पता चल जाता कि इतना ड्रिंक करने वाला बंदा कैसे अपने कदमों पे खड़ा भी रहता है और डायलॉग कैसे डिलीवर करता है। तो आई एम सॉरी टू से ये बिल्कुल अलग कहानी, लेकिन ये लिखा होता है स्क्रिप्ट में, मैंने इसलिए यहाँ मेंशन किया। ये जुमला एज अ मदर मुझे भी पसंद नहीं आता, और मैं माँ होते हुए अपनी बेटी को कभी ये नहीं कहूँगी कि तुम उसको कहो कि जहर का, और मुँह भर के तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो, ताकि तुम्हें सवाब भी मिले, सवाब भी मिले और जवाब भी मिले। इसका सवाब है, इसका कौन सा सवाब है। हम की बात मतलब आई एम सॉरी टू से खलील साहब, आप एक कमाल के राइटर हैं और आपने बड़े बड़े कमाल स्क्रिप्ट दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि जब आप कमाल कर रहे होते हैं कि उसके बाद आपके अंदर झोल नहीं आ सकता। तो यकीनन कहीं ना कहीं इस स्क्रिप्ट में बहुत झोल है, राइटिंग में झोल है, इसके डायलॉग्स में अभी तक पूरे ड्रामे में कोई ऐसा डायलॉग नहीं था। 2 एपिसोड में देखिए, हमने बहुत सारे ड्रामे ऐसे देखे, मुझे कुछ डायलॉग्स अच्छे लगे, याद है मुझे। वो आपको अच्छे लगे बिल्कुल, कि जिसको जहर वाली बात से मुझे इख्तिलाफ है कि उसके हवाले से थोड़ा सा आपको विजिलेंट होना चाहिए था। यहाँ एक और चीज़ मैं बताऊँ, जिसको मैं पकड़ के एकदम से कहूँ यार ये लाइन बहुत प्यारी थी, ऐसी कोई लाइन मुझे जैसे वो था कि वो कहते हैं कि वो कहाँ है, जिनका कैरेक्टर है मोहम्मद अहमद, तो कहते हैं नमाज पढ़ रहे हैं, तो पी रहा, कहता नहीं यार मुझे बता दिया करो, अगर वो कहता है कि आप नहीं पढ़नी है, कहता नहीं मैं इस दौरान पिया नहीं करूँगा। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें मूवमेंट्स थी। जब जो मोहम्मद अहमद बेटी वाली बात करते हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब वो कहते हैं कि जब पी रहे हुआ करना, तो वो चीज़ें मूवमेंट्स थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ एज अ व्यूअर देखते हुए जो सबसे अच्छा लगा, जब वो क्रॉस करके जाती है और मोहम्मद अहमद का दरवाज़ा खोल के यूँ देखना, उस एक आँख ने बता दिया था कि ये इसकी बेटी है। कहीं मेंशन नहीं हुआ, लेकिन उसे एक आँख नहीं, कि वो एक बाप की तड़प दिखाई दी थी। बहुत कमाल मोहम्मद साहब, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आई एम सॉरी टू से राइटिंग के हवाले से अगर हम बात करें इस ड्रामे पे, तो 4 से ऊपर अभी मैं नहीं जा रही। 4 ओके जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,300 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 2,606, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, जो कि ये वाली बात फिर दोबारा कहूँगी कि जब हम कहते हैं ना कि हमने शूट बहुत अच्छा किया और एक्टिंग पे चले, नहीं, एक्टिंग भी हमने डायरेक्टर के खाते में डाल दी है, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसी ने लाइट देखनी है, उसी ने
स्क्रिप्ट देखना है, उसी ने अपने आर्टिस्टों की एक्टिंग देखनी है और उसी ने उनकी वार्डरोब तक देखनी होती है। इसलिए नहीं उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ, इसलिए वो डायरेक्टर ही इसलिए होता है कि उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो इसलिए प्लीज़ हसीब, आपसे तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये खूबसूरत वाले शॉट्स तो फिर आजकल के जितने अच्छे बच्चे कैमरामैन्स हैं वो सब बना के दे देंगे, आप उनके थोड़ी सी जिम्मेदारी डालें। ये सारे खूबसूरत शॉट्स आपके कैमरामैन ने आपको बना के दिए, आपने कहा वेरी गुड, लाइटिंग उसने करके दी, आपने कहा वेरी गुड। आप कहाँ दिखे मुझे? आप मुझे दिखने चाहिए थे बहाज के साथ एक्टिंग में। अगर बहाज पहले सीन में कह रहा है कि आई एम सॉरी मैं पूरी रात पीता हुआ आया हूँ, सुबह से मैं पी रहा हूँ, तो उसकी ना आँखों में सुर्खी थी ना आँखों में पफीनेस थी, वो तो बड़ा फ्रेश था, धुले में मुंह के साथ बड़ा फ्रेश वो गाड़ी में बैठा हुआ था। यहाँ मैंने डायरेक्टर को मिस किया, डायरेक्टर दिखना चाहिए था उसमें, उसकी मुझे आंखों में रेडनेस दिखनी चाहिए थी, उसकी पफीनेस दिखनी चाहिए थी। ये डायरेक्टर का काम है, मेकअप आर्टिस्ट किधर था यहाँ? फिर जब वो लड़की क्रॉस करके जाती है, वो झटका खाता है, वो यूँ देखता है और कहता है मार डालेगी लेकिन पलट के नहीं देखेगी, परफेक्ट लड़की। ये जो मार डालेगी पलट के नहीं देखेगी, बहुत प्यारा डायलॉग होगा आपके लिए, आपने बड़ा एंजॉय किया उस वक्त सब ने बाबा, क्योंकि यार खलील साहब का स्क्रिप्ट है बाबा। अब मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त है हसीब जहाँ, और आप लोग मैं तो कहती हूँ ये नहीं कि डायरेक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता, कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर है। डायरेक्टर का मतलब ही आप ड्रामा उससे बनवा रहे हैं कि जिसको आप इस काबिल समझते हैं कि यार ये हमारी प्रोडक्ट को अच्छा बना के देगा। तो प्लीज़ अब डायरेक्टर्स को चाहिए अपने राइटर्स के साथ बैठे। जब डायरेक्टर, राइटर और कैमरामैन एक पेज पे होते हैं तो कभी मैं कभी तुम टाइप की चीज़ नज़र आती है। जब नहीं होते तो इस तरह की कन्फ्यूजन जो आपको हमारे डायलॉग, हमारी बातों में नज़र आ रही ना, ये स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रामा बहुत खूबसूरत है, विजुअली बहुत प्यारा है, लेकिन एक्टिंग के फ्लॉज बहुत ज़्यादा है जो डायरेक्टर के खाते में जाएंगे, आर्टिस्ट के खाते में जाते हैं, लेकिन कम हिस्सा होता है। डायरेक्टर का काम था कि वो वहाँ रोकता, बिला वजह की हंसी को रोकता, बिला वजह के डायलॉग्स को रोकता। बहुत अच्छा सीन जो घर का शूट हुआ। सॉरी मैं वो कट कर रहा हूँ, मुझे उस बात पे, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मुझे वो बात करनी है। अगर आप आगे निकल देंगे वो बात नहीं पकड़ सकूंगा, ठीक है? अब राइटर ने लिखा है कि एक आदमी है जो रात से ड्रिंक करता आ रहा है, ठीक है, वो ड्रंक है, वो स्लीजी है, प्ले वो है ना, स्लीजी है, वो उस जोन में है। अब उसे एक लड़की नजर आई है, तो या तो डायरेक्टर वो स्लीजीनेस दिखा नहीं सका उस एक्टर में, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, कि मतलब कि वो या तो ऐसा होता कि उठता कहता परफेक्ट लड़की ऐसे ही होती है। अब या फिर ये हमें हुआ कि ये इतना, जैसे आप कह रही थी एकदम नहीं, मतलब कि बिल्कुल स्टाइलिंग हुई है, बिल्कुल सही बैठा हुआ है, और वो फिर ये बात कर रहा है, तो वो कुछ समझ नहीं आई कि ये बात एग्जैक्टली। शुक्रिया कि आपने बात समझी मेरी। मैं यही समझाना चाह रही थी कि ये यहाँ डायरेक्टर को हम देंगे, यहाँ बहाज की गलती नहीं है, यहाँ डायरेक्टर को थोड़ी एफर्ट डालनी चाहिए कि यार बहाज मैं चाहता हूँ थोड़ी पफीनेस हो, आंखें तुम्हारी सुर्ख होनी चाहिए, लड़खड़ाहट आपके डायलॉग्स में भी अगर होनी चाहिए। अगर आप इतना दिखा रहे हैं वो या हाथ यूँ, ये नहीं था, इतना नहीं। मतलब हमने बहुत सारे मूवीज़ भी देखी, हमने बहुत सारे ऐसे किरदार भी चलते फिरते देखे हुए, तो इसलिए प्लीज़ मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने भी ज़रूर रिसर्च की होगी। आई एम सॉरी टू से मुझे उतना मज़ा नहीं आया इन 2 एपिसोड में जितना मैं हसीब से उम्मीदें लगा के बैठी थी। हसीब ड्रामा देखने में बहुत अच्छा है, काश ड्रामा सुनने में और समझने में भी अच्छा होता। सो आई एम सॉरी। 6 ऑडियंस से चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,400 और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 1,455। 7% बनते हैं 0.7 for now. 6 सादिया जी। माया भी प्यारी आई है और है भी प्यारी, और जैसा अतीका जी ने कहा ना कि मिसकास्ट नहीं, इस कैरेक्टर में वो जच रही है। जितना उसको काम दिया गया उसने बहुत सच्चाई के साथ उसको निभाया भी है। और माया डायरेक्टर आर्टिस्ट है, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, आर्टिस्ट है, लेकिन अगर इसको एक डायरेक्टर की सपोर्ट मिल जाए ना, कि डायरेक्टर इसको स्पेस दे या डायरेक्टर इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करे, ये और बेहतर काम करती है। देखिए एक आर्टिस्ट का अपने अंदर की, जैसा फ़हद मुस्तफ़ा, फ़हद को डायरेक्टर नहीं भी मिलेगा क्योंकि फ़हद के अंदर भी एक डायरेक्टर बसता है, तो वो अपने आप को क्रॉप करके अपनी चीज़ को बेहतर बनाता है। ये मैंने इसलिए मिसाल दी ताकि आप समझ सकें कि डायरेक्टर आर्टिस्ट क्या होता है और एक आर्टिस्ट क्या होता है। तो वो आर्टिस्ट है बड़ी कमाल, लेकिन जैसे ही उसको एक डायरेक्टर की सपोर्ट मिलती है वो बहुत
और ये इसमें है, उसको मुसलसल सपोर्ट मिली। बिल्कुल सही, ये मैं हसीब के उसमें मेंशन करना चाहती थी, मैं प्लीज़ यहाँ मेंशन कर देती हूँ। हिरा मानी के साथ हसीब आपने सबसे बड़ी ज़्यादती की। आपके पास इतना बड़ा नाम था, आपको चाहते एक प्रॉपर उसका सीन बनाते और उसको उस तरह लेके आते कि ये वो लड़की है, मैनेजर है या जो भी है, जो अपने बॉस से मुंह दर मुंह बात कर सकती है, लेकिन कहीं भी नहीं, उसको आपने ज़ाया किया। एनीवे, ये हसीब के लिए मैसेज था। अब बात करते हैं माया। माया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ चीज़ों में आप लोग भी प्लीज़ एज एन आर्टिस्ट अपने पे थोड़ी सी जिम्मेदारी लें। ज़रूरी नहीं है कि कोई सहीफ़ा नहीं उतर कर आ जाता, स्क्रिप्ट आ गया कि अब इसमें हमने ज़ेर ज़बर नहीं ठीक करनी, या हम इसमें नहीं कह सकते कि ये जो चीज़ आपको अनोइंग लग रही है ना, और मुझे यकीन है उसको कि लगी होगी, जो बुरी लगी होगी माया को, होंगे, I'm sure। सबा जी को भी बुरे और उनको भी। तो इसमें मेरा ख्याल है कहीं कहीं आर्टिस्ट की जिम्मेदारी लेते हुए आपको मेंशन कर, सम टाइम डायरेक्टर के ऊपर बड़ा लोड होता है, लाइटिंग का भी काम, कभी प्रॉप्स, कभी आर्टिस्टों का भी, प्रोडक्शन के हवाले से भी दिमाग उसी के बेचारे का ड्रिल हो रहा होता है। अगर उसका नहीं ध्यान गया तो एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी ज़रूर ध्यान दिलवाएं। अभी तक का जितना काम देखा है तो मेरा ख्याल है कि 8 आगे के लिए बहुत सारा टाइम